नमस्कार, मैं हूं टीना। जननायक में आप सबका स्वागत है। जननायक ने कल आपको रिवर फ्रंट में मूर्तियां लगाने का एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी नेता को या मंत्री को म्यूजियम में अपनी मूर्तियां सजाने का अधिकार है या नहीं। आपको बताया था कि क्या रिवर फ्रंट में किसी आरएसएस अधिकारी या किसी आर्किटेक्ट का मूर्ति लगाना सही है या नहीं। आज हमने इस मामले में कोटा पधारे यूडीएच मंत्री से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जिस मंत्री में नैतिकता होती है वह ऐसा काम नहीं करता। रिवर फ्रंट पर लगी मूर्तियों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अपनी मूर्तियां लगाने का अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को है। जो मूर्तियां बनी है, ये जो क्या अधिकार है कि सरकारी संपत्ति का पैसा से मूर्तियां बनाने का अधिकार है क्या सरकार में? देखिए, ये प्रश्न नैतिकता से जुड़ा हुआ है जी। अगर कोई सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी अगर नैतिकता रखता है तो इस तरह के काम नहीं कर सकता। जबकि किसी भी रिटायर्ड अधिकारी व मंत्री को मूर्ति लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में एक दिवसीय दौरे पर आने पर कही। अधिकारियों को क्या मूर्ति लगाने का अधिकार है? ये जो आरडी मीना रिटायर्ड आरएस अधिकारी ने मूर्तियां लगाई है अपने, क्या ये अधिकार है? मैं कहता हूँ, क्या अधिकार है? सुन लीजिए मेरी बात जी, मैं आवाज दे रहा हूँ। कायदे से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारी राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए अर्पण करने वाले शहीदों की मूर्तियां लगाने का प्रावधान है। नैतिक है, बाकी सब अनैतिक। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी समाज सेवी को अगर मूर्ति लगानी है तो वो अपनी निजी कमाई से लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में गया परिणाम हम फिर दोहराएंगे 2024 में, जो 19 में। इसके साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि फिर से जीत बीजेपी की ही होगी। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। कुछ जानकारी मेरे पास है, कुछ अधिकारी से लेगा, दोनों का मिलान करूंगा, उसके बाद स्पष्टीकरण होगा। बहुत जल्दी हम उसकी समीक्षा करके और उसमें जो कमियां खामियां थी जिसकी वजह से अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उन सारे नियम कायदों को पारदर्शी बनाने के बाद दोबारा से सारे काम। खर्रा कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे थे। सर्किट हाउस से सीधे जिला परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। वहां से वे तलवंडी स्थित तेजाजी मंदिर ट्रस्ट छात्रावास कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से वे तलवंडी चौकी स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।